हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो हैं बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत साहसी हैं। आखिर क्यों है ऐसा? क्या है आपके साथ ऐसा कि आप बहुत पावरफुल हैं और आप बहुत ही साहसी हैं, आप बहुत करेजियस हैं? क्या क्या भुगता है आपने ऐसा अपने जीवन में जो आज आप ऐसे हो गए हैं? क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, ये एनर्जीज आपकी बिल्कुल भी नहीं थी। पास्ट में आप बहुत डरपोक से इंसान थे, आप बहुत दब्बू टाइप से के इंसान थे, आपको लोगों से डर लगता था, है ना? क्यों? चेकआउट कर, आज हम इससे लेंगे सारे ओशो से, ठीक है जी। पास्ट लाइव्स, सॉरी पास्ट लिव्स, सेलिब्रेशन, सक्सेस, इनोसेंस, द माइजर, फाइटिंग, गोइंग विद द फ्लो, राइपनेस, कॉम्प्रोमाइज, सेजिफोर्निया, और है बॉटम डेक में आया है यहाँ पे गिल्ट। देखिए, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कार्ड से, मैं वो आपको बता दूँ कि आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था। सबसे पहले आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जो इतने सारे नेगेटिव लोग, ये देखिए, आपको लेकर के प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र, ये पास्ट लीव्स है। आपका कुछ लोगों के साथ पास्ट लाइफ का कोई लेन देन था, कोई कर्मा था, ठीक है? ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जब पास्ट लाइफ का कोई भी, किसी भी इंसान का कोई कर्मों का लेन देन होता है तो उस समय इंसान, यानी कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप बहुत ऐसे इंसान होते हैं जिनकी इच्छाएं दूसरों पर निर्भर, सॉरी, जिनकी खुशियां दूसरों पर निर्भर होती हैं। यानी वो इंसान इच्छा उसकी बहुत होती हैं, या मैं बोलूँ नहीं भी होती तो भी वो इंसान, दूसरे उसको इजीली कंट्रोल करते हैं। उसके सुख दुख का कारण वो इंसान जब तक अपने आप को, अपने सेल्फ को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन का भी ये कार्ड होता है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इसे हम देखते हैं। आपने अपने जीवन में अपनी खुशियों का ठेका अब आपने खुद उठाया है कि अगर मैं रोऊंगा तो उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, अगर मैं हंसूंगा तो उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। ये चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से कर ली है, अपनी आत्मा से कर ली है, अपनी सोल से कर ली है कि अगर मेरी आंख में एक भी आंसू आया तो उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। मैंने क्यों ही लोगों से उम्मीदें पाली हुई हैं, मैं क्यों ही लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ या रखती हूँ कि वो मेरी इच्छाएं माने। कोई आपकी बात मानने नहीं आया। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, कोई भी है। सबकी एक पर्सनल स्पेस होता है सबका, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगी हैं अब कि जो हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बहुत पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ें समझ आने लगी हैं कि उसका भी एक पर्सनल दायरा है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो उसकी फ्री विल है, उसकी भी अपनी एक उसका भी एक अपना पर्सनल जोन है। ये चीज़ें अब आपको समझ आने लगी हैं। तो जैसे ही आपने ये चीज़ें आपकी समझ आई, आपने उन चीज़ों को कट ऑफ कर दिया अपने जीवन से कि मुझे अब इस इंसान से अब किसी भी तरीके की कोई इच्छाएं नहीं रखनी, चाहे ये इंसान अपने जीवन में जो मर्जी करे। मेरी लाइफ है, मैंने इसके कारण या इसकी वजह से अपने आँखों में, मेरी आँखों में अगर आँसू आए हैं तो उसकी ज़िम्मेवार मैं खुद हूँ, ना कि वो इंसान। इस तरीके से आपने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से ली है ना? तो आप अब जीतने लगे हैं खुद से। और ये काम इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को आपने देखा होगा, एक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं लोग, है ना? एक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, लोगों के वीकनेसेस को पहचानते हैं और कमज़ोर कड़ी पर वार करते हैं, और कमज़ोर कड़ियों पर वार कर करके लोगों को कमज़ोर बनाते हैं। और कमज़ोर कड़ी इंसान की, किसी भी इंसान की तब तक होती है जब तक वो इंसान इच्छाएं पाले, अनंत की इच्छाएं पाले अपने मन में रहता है। आप मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं, अपने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, तभी आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है। क्योंकि आप पास्ट में इतने मासूम थे, इतने मासूम आप रहे हैं, इतने इनोसेंस आपने रहे हैं कि जिस बिच्छू को आपने पाला उसी ने आपको डंक मारा, ऐसे आप रहे हैं। और अब आप समझ गए हैं कि मुझे बिच्छू की इतनी परवाह करनी ही नहीं है कि वो मुझे अब डंक मारने योग्य रहे। यानी आपने लोगों से अपना मोह हटा लिया है, अब आप किसी की फालतू परवाह नहीं करते।
है ना। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, अब आपने भागना बंद कर दिया है कि मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, या जहाँ पर मेरी ज़रूरत है मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए जीना। हो सकता है आपके बच्चे हों ऐसे, तो आप आपने ये अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ले ली है खुद से कि मुझे सिर्फ इनके लिए जीना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। द माइज़र का कार्ड है, आपकी पीठ पीछे लोगों ने बहुत आपको प्लॉट करा है, प्लानिंग करी है, ठीक है। माइज़र का कार्ड है, यहाँ पे लोगों ने इतना गंदा दिमाग चलाया है, इतना गंदा दिमाग आपको लेकर के चलाया है कि इसके क्या ही कहने। बहुत गंदगी मचाई है आपको लेकर के। आपका कसूर नहीं होता था बट आपको कसूरवार बना दिया जाता था। फाइटिंग का कार्ड है, आप बहुत लड़े हैं, बहुत भिड़े हैं। नेगेटिव एंटिटीज़ ने आपके जीवन में बहुत फाइटिंग्स कराई हैं, ठीक है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, आपने जो भी आपका पास्ट का कर्मा था, या जो भी आपकी पास्ट की बातें थी, पास्ट का हिसाब किताब था, कर्मों का जो लेखा जोखा था, वो आपने सबको छोड़ दिया है। अब आप किसी तरीके की कोई भी आप उम्मीद नहीं पालते, कोई इच्छा नहीं पालते। आपने अपने पास्ट को क्लींस कर दिया है बिल्कुल। यानी आपने, होता है ना, पास्ट की सोच करके बंदा प्रेजेंट में ओवर थिंकिंग करता है, और जब प्रेजेंट में इंसान ओवर थिंकिंग करेगा तो अपना फ्यूचर वैसे ही बिगाड़ लेगा। तो वो चीज़ों से आप निकल चुके हो। आपने अपने पास्ट की परवाह करनी छोड़ दी है कि ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ वो मेरे कर्म थे, मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे वो मैंने भुगत लिए, बट अब मैंने अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब करना। आज मैंने अपना ख़राब नहीं करना, आज मैं नहीं रोऊँगा, आज मैं नहीं रोऊँगी। जिसको मैं अपना ध्यान रखने के लिए खुद काफ़ी हूँ। परमात्मा ने मुझे खुद के लिए काफ़ी बनाया। ये चीज़ें आपके साथ हो गई। राइटनेस का कार्ड है, और जो भी आपने अच्छे कर्मा करे हैं परमात्मा उसका डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देंगे। अब आपको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था आपने कर लिया, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप उस सभी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। क्योंकि पहले लोग एक नेगेटिविटी क्रिएट करते थे और आपको उसमें फंसा लेते थे, बट अब आपने पीस में रहकर, शांति से रह करके उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इंसान नेगेटिव सिचुएशन में जब फंसता है जब उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, बट आपने अपना मेंटल पीस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, और शांति से पीस में रहकर के आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आए। देखिए, जब आप नेगेटिविटी से मेंटल पीस के साथ, जब आपका मेंटल पीस बरकरार रहता है और आप उस नेगेटिविटी से डील करते हैं ना शांत रहकर, यकीन माने उस समय आप नहीं नेगेटिविटी के साथ लड़ रहे होते। आपकी जो ऊर्जा होती है ना, जो आपका वाइब्रेशन होता है, जो आपका ऑरा होता है, वो उस नेगेटिविटी को अंदर ही अंदर उन लोगों की नेगेटिविटी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा होता है, अंदर ही अंदर उसे जान से मार रहा होता है, ठीक है। सजीफोर्निया का कार्ड है। पास्ट में आपकी ये भी सिचुएशन रही होगी, इधर जाऊं तो यहाँ मरे, उधर जाऊं तो वहाँ मरे। लोगों ने आपका इस तरह हाल कर दिया कि आपकी चारों पास से मर कर दी, बट अब आपको परमात्मा ने, ये ऊपर क्रो दिख रहे हैं आपको, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके देवदूत हैं, आपके फरिश्ते हैं। इन्होंने, इनकी दुआओं ने आपको बचाया है। आपने इनसे फरियाद करी है, दुआ की है, और परमात्मा से ब्लेसिंग्स आपने मांगी है, इनकी दुआओं ने आपको बचाया है। गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों को अब अपने जीवन में ऐसा गिल्ट में ये लोग जाएंगे कि ये जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। बहुत मुझे कुछ दिख रहे हैं, हो सकता है आपके क्लोज वन हैं कुछ इंसान, बहुत तगड़े वाले गिल्ट में जाने वाले हैं। बहुत गिल्ट में उनको ये महसूस होगा कि आखिर हमने इतना गंदा खेल किसी के साथ क्यों खेला। देखिए, किसी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, फीलिंग्स के साथ खेलना इस दुनिया का जघन्य अपराध है, पाप है ना, पाप है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ मैं साईं बाबा से भी ले लेती हूँ कि साईं बाबा करंट की एनर्जीज़ में आप मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, करंट की सिचुएशन में आप मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, करंट की सिचुएशन में आप मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे। साईं बाबा प्लीज़ 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 हमें गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ 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 हमें गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आपको ज़रूरत है कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ने की। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं आपको पवित्र पुस्तकें पढ़नी है, और उसकी जो भी ज्ञान है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसे आपने अपनी जानकारियों में उतारना है, ठीक है। दृढ़ बनिए,
हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी आपको बनना है। अपना जो भी आप संकल्प लेते हैं उसके प्रति स्ट्रॉन्ग बने, दृढ़ बने हैं। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक व शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ कर देगी। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, ये आपने सोचना और हंसते मुस्कुराते हुए उस नेगेटिविटी से या उस सिचुएशंस में से आप बाहर निकल जाएं। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकारिए, ठीक है। दैवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं, ठीक है। तो ये कुछ साईं बाबा के मैसेजेस हैं, जो सिचुएशन है आपकी, आई होप आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी साईं बाबा के मैसेजेस थे। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप हमसे सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हाँ जी, अगर आप अपने नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, नेम की करेक्शन करने से होगा ये, जो आपका बर्थ नंबर है एंड आपका डेस्टिनी नंबर है उनके साथ चेक इन किया जाएगा क्या जो आपका देखिए हमारे नाम का भी एक नंबर होता है। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, उनको एक एक नंबर दिया गया है ना। कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया गया है। तो जितने भी आपका नेम के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको ऐड ऑन करके जो नंबर आता है, अगर वो आपके बर्थ नंबर के साथ, आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अगर वो एंटी हुआ तो यकीन माने आपका पूरी जीवन संघर्ष बना रहेगा। आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, आपके जीवन में कभी भी रास्ते नहीं खुलेंगे। तो वो चीज़ें हम आपको सही करके देंगे। अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो आपका हेल्थ सुधरेगा, आपका वेल्थ सुधरेगा, करियर सुधरेगा, फाइनेंस सुधरेगा, रिश्ते अच्छे होंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप रहेंगे, सारी चीज़ों में आपको बेटर मेंस की तरफ आप जाएंगे, ठीक है जी। इंटरेस्टेड है तो करा सकते हैं, बाकी तो लाइफ चली रही है, सबकी अपनी अपनी सोच है सबकी ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।